है। आज हमने पढ़ना है स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। ये बेसिकली आपको क्या होता है कि स्ट्रिंग मैचिंग के सारे एल्गोरिथम है, जिसमें रबिन कार्ड भी आएगा और भी एल्गोरिथम्स आएंगे जो कि स्ट्रिंग मैचिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब स्ट्रिंग मैचिंग के लिए कैसे यूज किए जाते हैं, इसमें आपके पास क्या दिया जाता है, एक टेक्स्ट दिया जाता है और एक पैटर्न दिया जाता है। ठीक हो गया। टेक्स्ट जो पैटर्न है, उस पैटर्न को फाइंड आउट किया जाता है टेक्स्ट के अंदर। हमने देखना होता है कि क्या जो मुझे पैटर्न दिया गया है उस टेक्स्ट के अंदर मुझे फाइंड आउट हो रहा है। अब वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए मल्टीपल एल्गोरिथम्स हैं। उसमें से एक नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। अब अगर आप देखो तो ये ऊपर ए सी डबल ए बी सी ये दिया गया है, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है। ठीक हो गया। और ये डबल ए बी ये का मेरे पास एक पैटर्न है। इस पैटर्न को मैंने मैच करना है इस टेक्स्ट के साथ कि क्या ये पैटर्न इस टेक्स्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। उसको करने के लिए एल्गोरिथम देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। एन लिया, उसके अंदर लेंथ डाल दी टेक्स्ट की लेंथ कितनी है 6 और पैटर्न की लेंथ डाल दी कितनी है 3। अब स्टार्ट मैंने कहां से किया, एक वेरिएबल लिया एस गोज टू 0 टू n माइनस m। कहां तक चलेगा, ये 3 तक चलेगा। ठीक हो गया। कैसे चलेगा, पैटर्न में इनिशियली क्या है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1। ये मेरे पास पहला फॉर्मूला है कि p ऑफ 1 जो सा है पैटर्न का 1 इज इक्वल टू किसकी होना चाहिए, t ऑफ s प्लस 1 के टेक्स्ट का जो 1 है वो पैटर्न के 1 के साथ मैच हो रहा है। तो पैटर्न का 1, बच्चों मेरी आवाज सबको कट रही है? नो मैम आ रही है। नो मैम आ रही है। अच्छा जी, पैटर्न का 1 जो सा है वो टेक्स्ट के 1 के साथ मैच हो रहा है। पैटर्न का 1 टेक्स्ट का s प्लस 1, एस में क्या पड़ा हुआ है 0, 0 प्लस 1 1। पहला उन्होंने मैच किया पैटर्न का पहला वाला जो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो टेक्स्ट के पहले वाले इंडेक्स के साथ मैच हो रहा है, तो 1 मैच हो रहा है 1 के साथ। पैटर्न ऑफ 2, अब पहला वाला तो मैच हो गया। मेरे पास जो टेक्स्ट है, जो मेरे पास पैटर्न है उसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, डब ए और बी। तो मैंने पहले ए को मैच करना है, फिर दूसरे ए को मैच करना है, फिर बी को मैच करना है। इसीलिए मेरा लूप कहाँ से चल रहा है, 0 से लेकर 3 तक चलेगा ये लूप। कि पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला तीनों मैच होंगे तो मैं कहूंगी कि ये पैटर्न जो सा है ये इस टेक्स्ट के अंदर मैच हो रहा है। अब पैटर्न का 1 टेक्स्ट के 1 के साथ मैच है, ठीक है जी, ए के साथ मैच हो गया। दूसरा मैंने क्या देखना है, पैटर्न का 2 कि ये जो पैटर्न है इसका सेकंड वाला क्या टेक्स्ट के सेकंड वाले के साथ मैच हो रहा है। तो मैंने टी ऑफ एस प्लस 2 किया है, एस में क्या आ गया 0 आ गया, 0 प्लस 2। पैटर्न का 2 टेक्स्ट के 2 के साथ मैच नहीं हुआ। जब पैटर्न का 2 टेक्स्ट के 2 के साथ मैच नहीं हुआ तो उसने क्या किया, एस में 1 डाल दिया। अब उसने कहा कि एस को 0 के लिए चेक कर लिया है, अब एस में 1 जाएगा, दोबारा से लूप चलेगा और मैं एक स्टेप आगे फॉरवर्ड होके फिर मैचिंग स्टार्ट करूंगी। तो अब मैंने क्या किया कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1 के पैटर्न का तो 1 ही है। ठीक हो गया। s के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अब 1 पड़ा हुआ है, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। मतलब टेक्स्ट का 2 जो सा है सेकंड इंडेक्स जो सा है, क्या पैटर्न के फर्स्ट वाले इंडेक्स के साथ मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो फिर हम उसके सेकंड वाले डिजिट को मैच करेंगे। अगर वो मैच हो जाएगा तो फिर थर्ड वाले डिजिट को मैच करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन हमने पहला वाला ही देखा कि पैटर्न का 1 टेक्स्ट के सेकंड वाले इंडेक्स के साथ मैच नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा है ये मैच तो उन्होंने इसको यहीं पे छोड़ दिया और एस में क्या डाल दिया 2 डाल दिया। जहाँ पे मैचिंग हो जाएगी वहां पे तो ठीक है, हम तीनों को चेक करके हम कहेंगे पहला ए को चेक किया, दूसरा ए को, तीसरे ए को चेक किया, हमने कहा ओके फाइन मैच हो गया, हम मूव कर जाएंगे आगे। लेकिन जहाँ पे मैचिंग नहीं होगी हम इसमें एक इंक्रीमेंट करके अगले स्टेप पे चले जाएंगे कि हम अब इस पूरे टेक्स्ट पैटर्न को टेक्स्ट के अगले इंडेक्स से स्टार्ट करके मैच करेंगे। उसके बाद इसमें क्या डाला, अब यहाँ पे 2 डाला। पैटर्न का 1 क्या टेक्स्ट के 3 के साथ मैच हो रहा है, टेक्स्ट का 3 है ये, 1 2 3, टेक्स्ट का 3 पैटर्न के 1 के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, मैच हो गया। फिर पैटर्न का 2 क्या टेक्स्ट के 4 के साथ मैच हो रहा है, टेक्स्ट का 4 क्या है ए, मैच हो रहा है पैटर्न के 2 के साथ, ठीक है ये भी मैच हो गया। पैटर्न का 3 टेक्स्ट के 3 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है जी ये भी मैच हो गया। मुझे एक दफा अपना पूरा का पूरा पैटर्न इस टेक्स्ट के अंदर मिल गया।
लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसे नहीं है कि मुझे एक दफा ये पैटर्न मिल गया टेक्स्ट के अंदर तो मैं इसको यहीं पे क्विट कर दूंगी और आगे स्विच कर जाऊंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं फर्दर आगे सर्चिंग करूंगी। आगे डबल ए और बी अगर मैं आगे चेक करूंगी कि क्या आगे जो मेरे पास टेक्स्ट है उसके अंदर दोबारा से डबल ए बी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरे पास एक दफा तो मैच होगी। अब मैं एक स्टेप आगे फॉरवर्ड करती हूँ। एस में क्या डाल दिया जी, 3 डाल दिया। एस में 3 डाला तो पैटर्न का 1 टेक्स्ट के 4 के साथ मैच किया। ठीक है जी, ए मैच हो गया। पैटर्न का 2 टेक्स्ट के 5 के साथ मैच किया। क्या वो मैच हुआ? नहीं मैच हुआ। अब मैं फर्दर आगे एस में इंक्रीमेंट नहीं करूंगी। मैं क्यों नहीं करूंगी एस के अंदर इंक्रीमेंट? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास देखो कि मेरे पास आगे टेक्स्ट जो है वो खत्म हो गया और पैटर्न आगे मूव होके तीनों मैच नहीं हो सकते। अगर मजीद आगे कोई 2-3 और होते टेक्स्ट के अंदर तो फिर मैं आगे मूव करती और फिर मैं मैचिंग करती, लेकिन ऐसे तो मैं मैचिंग कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये दोनों एंड पे आ गए हैं। इससे आगे कोई भी मेरे पास 3 डिजिट्स नहीं है जिनके साथ मैं तीनों पैटर्न के अंदर 3 डिजिट्स मैच करूं। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी टेक्स्ट था, जो भी पैटर्न था, उसके अंदर मुझे एक दफा अपना पैटर्न फाइंड आउट हो गया। तो ये एल्गोरिथम जो सा है इसको मैं नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम कहती हूँ, जो कि यूज किया जाता है स्ट्रिंग्स को मैच करने के लिए। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आइए? गर्ल्स समझ आइए? किसी को कोई मसला तो नहीं है? मैम एक मिनट बाद रिपीट कर दें। ओके, दोबारा देख लेते हैं। नेव स्ट्रिंग मैचिंग जो सा है उसके अंदर क्या है? मेरे पास एक टेक्स्ट दिया गया और एक पैटर्न दिया गया है। मैंने इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है इस टेक्स्ट के अंदर से। ठीक हो गया? s इज इक्वल टू 1, पैटर्न ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1। पैटर्न ऑफ 1 मेरे पास क्या था? एक मिनट, सॉरी, यहाँ से था। इसको मैंने s क्या है मेरे पास? 0, और मेरे पास टेक्स्ट फिलहाल 0 है, 0 से 3 तक चलेगा। पैटर्न का 1 t ऑफ s प्लस 1, s में क्या पड़ा हुआ है? 0, 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1। पैटर्न का 1 टेक्स्ट के 1 के साथ मैच होता है। ये इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये p ऑफ 1 और t ऑफ 1 जो से हैं ये उनके इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ 1, ऐसा है। मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला मैच किया, p ऑफ 2 t ऑफ 2 के साथ मैच होता है। नहीं मैच हुआ, उन्होंने छोड़ दिया और एक स्टेप आगे मूव कर गए। एक स्टेप आगे मूव करने से क्या हुआ? एस में क्या आ गया? 1 आ गया। जब एस में 1 आया तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1। p ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1। अब p ऑफ 1 जो है पैटर्न का 1 टेक्स्ट के सेकंड वाले इंडेक्स के साथ मैच हो रहा है। नहीं मैच हुआ, उन्होंने फिर एक स्टेप आगे मूव कर गए और क्या आ गया? एस में क्या डाल दिया उन्होंने? 2 डाल दिया। एस में 2 डाल दिया। p ऑफ 1 इज इक्वल टू t ऑफ s प्लस 1। एस में क्या पड़ा हुआ है? फिलहाल 2 पड़ा हुआ है। 2 प्लस 1 3। पैटर्न का 1 टेक्स्ट के 3 के साथ मैच हुआ, ठीक है। पैटर्न का 2 टेक्स्ट के 4 के साथ मैच हुआ, ठीक है। पैटर्न का 3 टेक्स्ट के 5 के साथ मैच हुआ, ओके फाइन। जितने पैटर्न के अंदर डिजिट्स पड़े थे वो सारे के सारे मैच हो गए। किसके साथ? टेक्स्ट के साथ मैच हो गए। जी बच्चों, किसी को कोई मसला है? गर्ल्स, किसी को कोई मसला है? मैसेज में बताओ ना मुझे। नो मैम कोई मसला नहीं है, हो गया क्लियर। आगे कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट एस में क्या डाल दिया मैंने? 3 डाल दिया। पैटर्न का 1 इज इक्वल टू टी ऑफ एस प्लस 1। तो पैटर्न का 1 टी ऑफ 4 के साथ मैच हुआ, ओके हो गया। उसके बाद पैटर्न का 2 टेक्स्ट के 5 के साथ मैच हुआ, नहीं मैच हुआ। जब नहीं मैच हुआ तो आगे देखो, ये तीनों के बाद टेक्स्ट भी खत्म हो गया और पैटर्न भी खत्म हो गया। मैं एक स्टेप आगे पैटर्न को मूव नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया? मैंने यहीं पे इसको छोड़ दिया और मेरे पास मैंने पूरी की पूरी स्ट्रिंग को मैच कर लिया, टेक्स्ट को मैच कर लिया पैटर्न के साथ। ये मेरे पास क्या आ गया? नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। क्लियर हो गया? यस मैम हो गया। अच्छा जी, आगे मेरे पास आ जाती है, आज हमने सीए का जो लेक्चर पढ़ना है उसमें आ जाती है मेरे पास स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया बच्चों आप लोग